सभी भक्तों को आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे और सबकी जन्माष्टमी की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो अब जन्माष्टमी के ज़्यादा दिन भी नहीं रह गए, काफ़ी कम समय रह गया। मंडे की जन्माष्टमी है तो सभी ने तैयारी कर ली होगी, जो रह गई होगी थोड़ी बहुत वो कर रहे होंगे। तो मैंने क्या किया है, क्या मैंने शॉपिंग की है, क्या मैंने ज्वेलरी मंगाई है, तो ड्रेस का तो मैंने आपको दिखाई दिया था क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं जो मैंने शॉपिंग की है। तो सबसे पहले देखिए मैंने बहुत सारे इस बार तिलक मंगाए हैं ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। ये मैंने डब्बी में डाल के रख दिए थे कि ताकि खोएं, मतलब गुम जाते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ है गुम जाती है, तो इसीलिए ये बहुत सारे तिलक मैंने पैकेट मंगाए थे। तो वो सारे हैं तिलक। सबसे पहले क्योंकि जन्माष्टमी पे तिलक ऐसी चीज़ होती है ना कि बहुत जल्दी खो जाती है, छोटी आइटम होती है, तो इसीलिए इस बार मैंने बहुत सारे तिलक मंगा लिए, पैकेट मंगा लिए सभी तिलक के। तो ये तिलक है ठाकुर जी के लिए जो मंगाए। और दूसरी चीज़ हम जो बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मैंने राधा रानी के लिए बहुत सुंदर सी नथ मंगाई। एक्चुअली काफ़ी बार मैं नथ ऑर्डर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पसंद की नथ मुझे नहीं मिल रही थी और इस बार मैंने ऑर्डर करी तो मुझे काफ़ी अच्छी नथ मिली, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग मंगाई। काफ़ी सारे डिज़ाइन है, ये देखिए। तो जितने भी डिज़ाइन थे उनके पास मैंने सबका एक एक कलर एक एक पीस मंगा लिया। वैसे तो मैंने भैया को मल्टी बोला था, तो एक उन्होंने सिल्वर दिया है और 3 मल्टी दिए हैं। ये शायद घुंघरू किसी का आ गया, तो ये एक था। और एक ये वाला पीस मैंने मंगाया था, ये वाला भी पीस मैंने उनसे 4-5 ऑर्डर किए थे, लेकिन ये मुझे एक ही मिला, स्टॉक में नहीं था। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी नथ है। वैसे तो ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि मेरे पास जैसे कि आपको पता है 15 इंच की राधा रानी, 18 इंच में राधा रानी है, 12 इंच में है, 12 इंच में माता रानी है, 15 इंच में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी है, तो सबके लिए चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी ये नथ ऑर्डर करी थी उनके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये मुझे नथ बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत सुंदर आई है। मतलब जैसे कहते हैं ना दिल को छूने वाली बात, वो क्वालिटी है। बहुत ही अच्छी नथ है और बहुत प्यारी भी लग रही है। तो देखते हैं अब श्री जी क्या श्रृंगार करवाती हैं, कौन सी नथ धारण करती हैं जन्माष्टमी पे और कौन सी राधाष्टमी पे धारण करती हैं। तो ज्वेलरी का तो ऐसा देखो, ज्वेलरी तो कितनी भी ले लो आप, वो भी कम ही पड़ जाती है। और मैं ज़रूर आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी कि मैं अपनी ज्वेलरी कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे नहीं। तो बहुत सारी ज्वेलरी, तो ये नथ हो गई जो मैंने शॉपिंग करी थी, बहुत प्यारी सी नथ है। जो दूसरी चीज़ की बात करें तो मैंने कमरबंद, ये देखिए सबके लिए कमरबंद ऑर्डर किए थे। बहुत प्यारे प्यारे से ये कमरबंद है, सभी बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर किए थे, अलग अलग कि क्या। तो ये देखिए इस तरह से रेड का एक पेयर किया था मैंने ऑर्डर, और मल्टी का एक पेयर मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि ना फिर मिक्स मैच हो जाते हैं तो जो है फिर गड़बड़ हो जाती है, किसको क्या पहनाना है वो पहनाना है। तो मेरे बच्चे अक्सर क्या होते हैं कि तोड़ता कोई है, नाम किसी और के लग जाता है, उसने तोड़ा। तो इसीलिए इस बार मैंने वो देख के लगाया कि जैसे मेरे जो है मैं घर में प्यार में लड्डू और कालू बोलती हूँ, तो उनके लिए अलग कलर मंगाया है। मतलब वो ब्लैक कलर के, तो मैं उन्हें प्यार में कालू बाबू बोलती हूँ, तो मैंने इस तरह से उनके लिए मंगाया। और गोलू गोपू हैं तो उनके लिए अलग कलर मंगाया है, और माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी के लिए अलग, माता रानी के लिए अलग। तो इस तरह से मैंने कलर मंगाया कि ना किसी की लड़ाई होगी और ना ही जो है जो बच्चा तोड़ेगा उसका पता चल जाएगा। और एक ये देखिए, ये बहुत प्यारा सा मैंने मल्टी कलर, और ये सिल्वर कलर बहुत प्यारा सा, ये मैंने जो है बड़े वाले ठाकुर जी और राधा रानी उनके लिए मंगाया, क्योंकि साइज़ 18 इंच के उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, और ये सिल्वर कलर में। तो इस तरह से मैंने, और ये छोटे बच्चों के लिए है। और 2 बहुत ही प्रीटी से आए हैं जो मेरे छोटे छोटे बाबू हैं, 2 नंबर और 0 नंबर के। तो ये मैंने बहुत क्यूट से उनके लिए मंगाए हैं कि इस सभी बच्चों को, क्योंकि अगर मैं उन्हें ना मंगाऊं तो वो नाराज़ हो जाते हैं।
तो इसीलिए सभी बच्चों के लिए मैंने इस बार सारी चीज़ें मंगाई हैं। बहुत जल्दी जो मैंने अभी चूड़ा भी बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो ड्रेस के मैचिंग का है। वो अभी एक्चुअली प्रॉपरली सूखा नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले वही कर लेते हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैंने नई बांसुरी नहीं मंगाई थी, तो जन्माष्टमी वाले दिन बच्चों ने सारी तोड़ दी थी, तो फिर मुझे लोकल में जाके लानी पड़ी और मुझे जो चाहिए थी वो मिली भी नहीं। अच्छी वाली कोई जो चीज़ होती है वो मुझे मिली भी नहीं। तो इस बार ऑलरेडी मैंने पहले से ही बांसुरी मंगा ली है, लेकिन मैंने सिंपल बांसुरी मंगाई है क्योंकि मुझे ये बांसुरी बहुत पसंद आती है। एक तो ये गोल्ड का और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है इस बांसुरी की, और लुक भी बहुत अच्छा देती है। तो मैंने ये इस तरह की बांसुरी मंगाई है। ये सिंपल सी बांसुरी, इसमें खाली ये लटका होता है। तो सभी बच्चों की मैंने इसी तरह से ये वाली बांसुरी मंगाई है। और ये मेरे गोलू की, बड़े वाले जो हैं लाला, उनकी, गोलू की। और ये सब बांसुरी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मुझे लोकल में धक्के खाने पड़े थे जन्माष्टमी वाले दिन, बांसुरी नहीं थी। और कई बार हस्बैंड होते हैं, कई बार नहीं होते। तो हमारे यहाँ से जो शॉप है वो काफ़ी दूर है और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंजम्पशन होता है, और चीज़ें फिर आप लेने जाओ तो पसंद नहीं आती, और त्यौहार के दिन बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली भी मिलती हैं, बजट फ्रेंडली नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार पहले ही जो है बच्चों के लिए बांसुरी भी मंगा ली कि भाई लास्ट ईयर की तरह मुझे परेशान ना होना पड़े। और कुछ मैंने ज्वेलरी मंगाई है। तो ये सेट मैंने जैसे आपको बताया, छोटे बाबू हैं मेरे जो, उनके लिए मंगाई हैं, जो छोटे वाले 0 नंबर में और 2 नंबर में और 3 नंबर में। तो ये ड्रेस के मैचिंग मैंने उनके लिए ज्वेलरी मंगाई है, और काफ़ी सारी ज्वेलरी मंगाई है। बहुत सुंदर ज्वेलरी है, और आप यकीन माने कि क्वालिटी एकदम जिसे कहते हैं ना ऑसम वाली क्वालिटी, और कुंदन ज्वेलरी है। तो और ये देखिए इस तरह से मैंने पिंक कलर में, जो बाकी दूसरे बाबू हैं उनके लिए सबके लिए सेम यही वाली ज्वेलरी मंगाई है। काफ़ी सारे सेट मंगाए हैं मैंने, आई थिंक 7 या 8 नेकलेस मंगाए हैं मैंने। तो ये काफ़ी सारे हैं नेकलेस। ये देखिए सभी के बच्चों के काउंट करके मंगाए हैं कि कितने चाहिए मुझे पहनाने के लिए, उसी हिसाब से बहुत प्यारा सा है। तो देखिए ये सब जन्माष्टमी की शॉपिंग है इनकी। राधाष्टमी के लिए भी ना कुछ सोचा है, ना कुछ डिसाइड हुआ है कि क्या वो ड्रेस पहनने वाले हैं, क्या नहीं पहनने वाले हैं, कुछ नहीं पता अभी। और एक ये कुंदन नेकलेस मैंने मंगाया है मेरे 12 इंच वाले ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। इस तरह से 12 इंच वाले जो मेरी ठाकुर जी और राधा रानी है उनके लिए मैंने मंगाया। इसमें मुझे जो नीचे वाला पर्ल है इसमें थोड़ा डार्क कलर है, रेडिश है, और इसमें पिंक वाला मिला है प्रॉपर। तो वो जैसे जो चीज़ अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग मैंने मंगाया। तो ये इस तरह की इनकी क्यूट से ईयरिंग है। ईयरिंग ये देखिए इस तरह से क्यूट से ईयरिंग है साथ में, तो आपको ईयरिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। इसमें भी एक्चुअली ये देखिए, इसमें भी ऑलरेडी ये वाले हैं ईयरिंग। तो ईयरिंग के साथ हैं सब चीज़ें, तो ईयरिंग के लिए भी कहीं उधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें भी देखिए ये ईयरिंग है छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो अलग से ईयरिंग नहीं लेने पड़ेंगे। और ज्वेलरी की क्वालिटी आप बोले बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब से मैंने इन दीदी के साथ मतलब ये ज्वेलरी सेल भी करनी शुरू करी है और मैं मंगाती हूँ, मुझे फाइन बहुत पसंद आती है। तो क्वालिटी देखिए आप, इतनी अच्छी है ना, बहुत प्यारी सी क्वालिटी है। आप क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और रेट भी मतलब रीज़नेबल है। बहुत प्यारी ज्वेलरी और अच्छी भी लगती है। एक मैंने ये देखिए पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में मुझे मिला, तो मैंने ये लाइट पिंक में भी 2 नेकलेस मंगा लिए थे, और इनके भी टॉप सिए हैं। और बहुत ही प्रिटी सी ज्वेलरी है ये भी। तो ज्वेलरी तो ये है कि आप कितनी भी मंगा लें एक्स्ट्रा वो यूज़ हो ही जाती है आपकी। और दूसरी बात करें, ये वाला नेकलेस सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। ये वाला नेकलेस एक्चुअली ये नेकलेस मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ये सिर्फ मुझे 2 ही पीस मिले, और मैं इस नेकलेस की इतनी फाउंड हूँ ना कि मुझे कहीं से भी ये नेकलेस नहीं मिल रहा।
और ये नेकलेस मुझे सिर्फ 2 ही पीस मिले, बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने जन्माष्टमी पर ड्रेस बनाई है राधा रानी की, ठाकुर जी की, उसके बिल्कुल मैचिंग है। और आप यकीन माने इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो लोग सेल करते हैं ज्वेलरी, और मैंने सबसे बोला है कि प्लीज़ अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो मुझे बता दीजिए, मैं 12 पीस इकट्ठे ले लूँगी। लेकिन मुझे किसी के पास भी ना ये नेकलेस नहीं मिल रहा है, और बहुत सुंदर सा नेकलेस है ये। तो चलिए, वो कहते हैं ना ठाकुर जी की मर्जी, जो चीज़ जितनी मिलनी होती है उतनी ही मिलती है। तो ये देखिए, और मैंने इत्र मंगवाए, इत्र तो बहुत सारे आए हैं। मैंने डब्बे के डब्बे मंगवाए हैं काफ़ी सारे, वो पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, नहीं याद आ रहा। और जो भी मेरे जितनी भी अभी इस बार जन्माष्टमी पे सेवा गई है ठाकुर जी की, सबको मोस्टली मैंने सबकी उसमें जन्माष्टमी के लिए विश करने के लिए ठाकुर जी को सेवा भी भेजी है इत्र की। और वो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी सेवा मैंने भेजी है, बहुत अच्छा इत्र है वो। तो ये वाले इत्र के बॉक्स तो ऑलरेडी मेरे पास आते ही रहते हैं, क्योंकि सेवा जाती रहती है सबको काफ़ी सारी। और मैंने यही वाले इत्र की सेवा दी भी है सबको जिन्होंने भी लिया है, और काफ़ी अच्छा फ्रेगनेंस होता है इन सब इत्र का, और काफ़ी अच्छा, मतलब पर्सनली मुझे इत्र बहुत पसंद है। तो अभी इसमें 4 ही बचे हैं, क्योंकि जो भी पार्सल जाने थे सब में डालती हूँ मैं 1-1 2-2 इत्र, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है बहुत अच्छा इत्र होता है। तो ये बॉक्सेस तो मेरे पास आते ही रहते हैं, ऑलवेज़ आते रहते ख़त्म हो जाते फिर आ जाते हैं। तो जो है इस तरह से सेवा में जाते ही रहते हैं। और अभी पर्सनली मैंने 2-3 इत्र मंगाए, एक और है वो नहीं पता मुझे कहाँ है, मिल नहीं रहा, क्योंकि इतना सामान आता है, इतनी शॉपिंग की है इस बार कि सब रख के भूल जाती हूँ। बाल की शॉपिंग की, इतने सारे बाल आए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है तो मैं सभी बच्चों के नए बाल, राधा रानी के सबके बाल भी नहीं लेती हूँ। और बच्चों के तो नॉर्मल कर्ली हेयर ही आए हैं जो मैगी कर्ल्स वाले होते हैं, और राधा रानी के और सबके प्लेन आए हैं, क्योंकि मुझे रेडीमेड हेयर पसंद नहीं है। मैं खुद ही उन्हें मतलब पहनाती हूँ हेयर स्टाइल करके, जैसे कि आपने सभी वीडियो में देखा होगा ये। और कुछ इस तरह से ये तुलसी माला, ये भी मैं हमेशा घर में मंगा के रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भोग में पत्ता नहीं तोड़ पाते हैं, या कुछ भी ऐसे कारण हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये मैं माला सभी को, ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को और बच्चों को, सबको धारण करा के रखती हूँ। तो फिर उससे क्या होता है कि आप अगर पत्ता ना भी रखें तो भोग आपका स्वीकार होता है। तो देखिए, सारी शॉपिंग की है। और एक चीज़ और कि बहुत सारे लोगों ने मेरे स्टेटस पे देख के पूछा था कि दीदी आपने जो तीज पर श्रृंगार किया था श्री राधा रानी के हेयर स्टाइल में आपने क्या लगाया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपको ये बताऊं कि ये ईयररिंग है जो बेटी ने अपने लिए मंगाए थे अपनी ड्रेस के मैचिंग के, लेकिन शायद वो श्री राधा को पहनने थे पहले। तो ये ईयररिंग्स मैंने उनके हेयर्स में एज एक्सेसरीज़ लगाए थे, और बहुत सुंदर सा और सिंपल सा हेयर स्टाइल बना था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर उस हेयर स्टाइल को सिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि दी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, आप सिखा दीजिए प्लीज़, आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ईयररिंग से तो पहले श्री जी ने पहन लिए, और फिर रक्षाबंधन पर मेरी बेटी ने पहन लिए। तो ये स्पेशली मंगाए तो बेटी नहीं थे रक्षाबंधन के लिए, लेकिन कहते हैं ना हमारे घर में पहले कोई भी चीज़ आती है तो वो श्री जी धारण करती है, फिर हम लोग धारण करते हैं। तो वही श्री जी का मन हुआ, पहले श्री जी ने धारण कर ली और फिर बेटी ने धारण। तो ये कुछ छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपको दिखाया ज्वेलरी का। वैसे तो ज्वेलरी तो आती रहती है, काफ़ी ख़त्म हो जाती है। फिर इस तरह से देखिए, इस तरह से कम से कम मेरे ये इस तरह से ज्वेलरी बॉक्सेस हैं जो कम से कम 3-4 भरे हुए हैं, और कुछ वैसे भी बॉक्सेस हैं। तो ज्वेलरी तो मैं दिखाऊंगी आपको कभी कभी ऐसे। ये देखिए, ये नेकलेस ये नए आए थे, ये मैंने येलो कलर के मंगाए थे। तो इस तरह से ज्वेलरी तो मेरे पास इतनी है कि मतलब ठाकुर जी मंगाते ही रहते कुछ ना कुछ। और जो मैंने अभी मंगाए हैं आपको दिखाया, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे कलर मंगाए थे। येलो मंगाया था मैंने, ब्लू मंगाया था, तो सब कलर्स हैं। और ये पिंक वाला देखो, ये एक है पिंक। तो वही है ना कि ये सब पहने नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू ही है,
लेकिन ये जन्माष्टमी के लिए स्पेशली शॉपिंग नहीं की है, ये रेड वाले। तो इस तरह से काफ़ी सारे नेकलेस हैं जो कि इस तरह के 5-6 बॉक्सेस हैं जो भरे हुए हैं पूरे। और एडी की ज्वेलरी अलग है। और हाँ, ये कलंगी मैं भूल गई, ये कलंगी भी मैंने जन्माष्टमी स्पेशल के लिए ही मंगाई थी, लेकिन वो कहते हैं ना ठाकुर जी को जब धारण करनी होती है जब कर लेते हैं। तो ये कलंगी उन्होंने एनिवर्सरी पे धारण कर ली थी, तो लेकिन जन्माष्टमी पे भी मैं कराऊंगी धारण। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसको आप चाहे तो कलंगी के रूप में यूज़ करें, चाहे तो आप श्री राधा को जो है कमर पे लगाने के लिए या कानों में पहनाने के लिए या बालों में लगाने के लिए, मतलब बहुत सुंदर कलंगी है। और वैसे तो ये ठाकुर जी के लिए ही आई है। और एक ये कलंगी है, तो ये इस तरह की कलंगी काफ़ी आती रहती हैं। और ये एक मोर पंख वाली एडी कलंगी, ये भी काफ़ी सारी। तो ये तो खैर पुरानी है, लेकिन ये जन्माष्टमी के लिए आई थी तीनों कलंगी, लेकिन वो उन्होंने एनिवर्सरी पर धारण कर ली थी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे ठाकुर जी का जन्माष्टमी शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो सुंदर सुंदर कमेंट्स कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं पूरी कोशिश करके आपके लिए अपने ठाकुर जी की कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन, हर चीज़ ज़रूर शेयर कर पाऊँ। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो बैंगल्स, मतलब ठाकुर जी का चूड़ा सब कैसे बनाया, वो भी दिखाऊंगी। वो क्योंकि पहले सभी कहते हैं कि कस्टमर जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। तो पहले जो जितने भी ऑर्डर्स आए थे वो मैंने फिनिश किए सबके। उसके बाद अपने घर के ठाकुर जी के काम में, तो पहले मैंने वो सारे, पहले जो बाहर की सेवा थी वो सब भेज दी ठाकुर जी की। और ठाकुर जी और श्री राधा की कृपा से सब टाइमली डिलीवर भी हो गए। बस एक पार्सल है जो नहीं डिलीवर हुआ, वो एक्चुअली छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लेकिन वो भी हो जाएगा। भैया ने बोला है कि भी हो जाएगा, टेंशन ना लें, क्योंकि वो बहुत दूर का है, खरगोन का पार्सल है, एमपी का। तो बस उसी की मुझे एक टेंशन है, बाकी सब पार्सल डिलीवर हो चुके हैं। और नहीं भी हुआ है तो वो कल तक फाइनली सारे डिलीवर हो जाएंगे। तो सभी चीज़ करने के बाद मैं अपने इसमें लगी। अभी चूड़ा जो है सूखा नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली कल तक सूख जाएगा। तो मैं आपके साथ चूड़ा भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसा बनाया है ड्रेस के मैचिंग का। तो इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट शॉपिंग हॉल में।